ओम शांति जी। कैसे हैं आप? आपका मुझे एक प्रश्न मिला कि आपके कुलीग की एक बेटी ज्ञान में अच्छे से नहीं चल पा रही है। पूरी फैमिली ही काफ़ी समय से ज्ञान में है और काफ़ी समय से आश्रम जाती है, टाइम से ज्ञान सुनती है, योग करती है, धारणा करती है, पवित्रता पूरे परिवार ने धारण की हुई है। मगर बेटी जो है वो खान पान में पवित्रता और ज्ञान ध्यान नहीं कर पा रही है अच्छे से, और ना ही आश्रम में या मंदिर में जब जाती है तो उसका मन लगता है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमात्मा की कृपा से कि ये सारा खेल मन का है। तो मन का जो है मूल स्वभाव, उसको आप अच्छे से समझें। जैसे कि ये जीवन मन पर चलता है और मन ही इंद्रियों का राजा है। मन चाहे तो जीत दिला दे, मन चाहे तो हार। यानी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन का मूल स्वभाव तो शांति है, प्रेम है, यानी कि आत्मा है। यदि संसार में कोई समस्या है तो उसका उपाय संसार में पहले से ही विद्यमान होता है। कोई भी समस्या हो उसका उपाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बिना समाधान के कोई भी समस्या हुआ नहीं करती। और मन एक रूपी गंगा के समान है। मन एक रूपी गंगा के समान है। इस मन की के दो बहाव हैं। जैसे गंगा के दो बहाव हो जाते हैं, तो उसी तरह इस मन की गंगा के दो बहाव हैं। एक बहाव कल्याण की ओर ले जाता है और दूसरा बहाव पाप और बंधन की ओर ले जाता है। तो हमें विवेकपूर्ण ये निर्णय लेना है, ये सोचना है कि हम किस ओर जाएं, कि हमें किस ओर जाना है। ये सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है। एक धारा तो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है और एक धारा जन्म मरण की ओर। एक धारा मोक्ष की ओर बह रही है और एक जन्म मरण की ओर बह रही है। तो हमें निर्णय लेना है कि हम किस तरफ जाएंगे। तो ये समय और ये जीवन दोबारा तो नहीं आएगा, तो हमें यानी कि विवेक को धारण करना है, जो हमें सही सही बोध करा दे। तो हमें बोध करना ही होगा। बुद्धि को योग से जागृत करना होगा। हमें हमारी बुद्धि को योग से जागृत करना होगा, तभी तो हमें विवेक आएगा और तभी वैराग आएगा। तो विवेकपूर्ण व्यक्ति को तो बोध हो जाता है कि जैसे कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। यानी कि माया में और चेतन में फर्क पता लग जाता है विवेकपूर्ण। तो उसका तत्व के प्रति व्यवहार भी बदल जाता है। यानी कि वो सत्य को जान जाता है और वो सही निर्णय लेता है। जैसे कि वो सोचता है कि ये यौवन, ये जवानी, ये पद, ये धन, ये प्रॉपर्टी, ये हमेशा तो नहीं रहनी।
तो सोचता है कि धर्म तो हमेशा रहता है, यानी कि परमात्मा तो हमेशा है, नित्य है, सनातन है, वो तो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो वो सोचता है कि यदि मैं धर्म का अपमान करूंगा तो धर्म मुझे दंड देगा। यदि धर्म का अपमान करोगे तो हमें धर्म का दंड अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ये विवेकपूर्ण व्यक्ति को विवेक होता है और रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर वो धर्म को समझने लगता है। जैसे कि रूढ़िवादी परंपराएं चलती आ रही है, उनको छोड़ देता है और विवेक होने के कारण उसको समझने लगता है। फिर वो सोचता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसको छतरी की तरह रक्षा करता है, यानी कि उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का पालन नहीं करता उससे धर्म उसका विनाश कर देता है। यानी आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारा विनाश कर देगा जी। तो इसलिए हमें धर्म का पालन करना है, सत्य की राह पे चलना है, परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चलना है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना ही है। और क्या सुनना है? जहाँ परमात्मा का संदेश है और जहाँ सद्भाव है और जहाँ न्याय है और जहाँ सत्य है, वहीं हमें रिश्ता कायम करना है जी। उसी से हमें संबंध बनाने हैं। जहाँ न्यायपूर्ण बातें हो, जहाँ सत्यता हो, उसी से हमें रिश्ता बनाना चाहिए। दिखावे में, छल में, आकर्षण में नहीं आना चाहिए। तो सत्य पे ही हमें रिश्ता कायम करना है। और ज्ञान की विशेषता है मनुष्य को सचेत करना जी। ज्ञान तो हमें सचेत कराता है। और प्रेम की विशेषता है जिस लक्ष्य को ज्ञान ने दर्शाया है उसे प्राप्त करा देना। और हमें कदापि अनावश्यक वस्तुएं और अनावश्यक विचारों का संग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन तो वाणी से, शरीर से, मन से भी आता है। और हमारा माया में प्रवेश होने का मूल कारण ही विचार है। तो हमें विचारों पे यानी वृत्तियों पे बड़ा कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है। और पवित्रता भी मन के विचारों से आती है, ना कि सफ़ेद वस्त्रों से या पवित्र भोजन से। ऐसा कुछ नहीं है। तो आंतरिक है। आंतरिक विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए। वो शुद्धता हमारी आत्मा से आती है। जब आत्मा निर्मल होती है तभी आपके विचार भी निर्मल आते हैं। और हमें मन को श्वेत करना है। हम वस्त्रों को श्वेत ना करें, अपने मन को श्वेत करें। जब मन श्वेत हो जाएगा तो वस्त्र भी अच्छे लगेंगे श्वेत। आप वाइट वस्त्र पहन करके और मन में आपके काला हो, आपके चेहरे से साफ झलक रहा हो, तो ऐसे सफ़ेद वस्त्रों का क्या फ़ायदा। आप आश्रम में बैठे हैं, आप परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। यदि आपके मन में चालाकी है, कालापन है, माया की तरफ आकर्षण है, तो क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का और ऐसी वाइट वस्त्रों का। तो हमें मन को श्वेत करना है। मन जब तक विचारों से ग्रसित रहेगा तब तक एकाग्रता कभी नहीं आएगी।
क्योंकि चट्टानों की तरह निरंतर मन में विचार चल रहे होते हैं। एक के बाद एक परत, हमें सारी परतों को धराशायी करना होगा। एक के बाद एक हमारी चट्टानों की तरह परतें बनी हुई है विचारों की, उन्हें हमें धराशायी करना होगा ज्ञान से जी। यानी कि सारे विचारों को हमें डिलीट करना होगा और मन को शून्य करना होगा। फिर उसमें परमात्मा के स्वरूप को बसाना है और परमात्मा के गुण हम में बसते जाएंगे। जैसे हम सोचेंगे हमें परमात्मा के स्वरूप को बसाना है योग करके, धारणा से, तो क्या होगा, जब हम अंदर से खाली हो जाएंगे, हमारे द्वेष राग सब मिट जाएंगे, तो हमारे अंदर एक बदलाव आएगा कि अच्छे अच्छे परमात्मा के गुण हम में बसते जाएंगे और हमारे आत्मा की रिकॉर्डिंग ओपन होती जाएगी और हमारे विचारों के पर्दे हटते जाएंगे और सुख और आनंद प्रेम हम में आता जाएगा और विचारों को, स्मृतियों को, वृत्तियों को रोके बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता। यानी कि विचारों को यदि हम नहीं रोकेंगे, स्मृतियों को हम नहीं बदलेंगे, तो वृत्तियों को रोक नहीं पाएंगे और वृत्तियों को रोके बिना योग कभी सिद्ध नहीं होता। तो विचारों को यदि रोकना है तो हमें अभ्यास करना ही होगा, विवेक और वैराग लाना ही होगा। तो फिर देखना कि आपको एकाग्रता कैसे आती है। जैसे ही एकाग्रता आएगी तो आपके विचारों को मन रोकेगा और जैसे मन के विचार रुकेंगे, एकाग्रता आते ही आपका ध्यान लगेगा। तो ज्ञान का अर्थ ही परमात्मा को पाना है। जब तक जीवन में हम सच्चा प्रेम नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने जीवन में सच्चा प्रेम नहीं लाएंगे, तब तक वो हमें कैसे मिलेगा परमात्मा? अब सोचिए। तो प्रेम आया तो वो आया, यानी कि प्रेम आया तो वो आया, परमात्मा आए, और दुख हुए सब दूर। तो परमात्मा तो हमारे हर पल साथ ही है, पर हम ही नहीं परमात्मा को देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें तो जीव की आंखें हैं, यानी शरीर की आंखें हैं। शरीर की आंखें तो बाहर के संसार को देख रही हैं। यानी हमें बाहर नहीं देखना है, बाहरमुखी नहीं बनना है, हमें अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी को समझें आप अच्छे से कि अंतर्मुखी क्या होता है। आप बाहर कितना भी आप ध्यान कर लो, योग कर लो, बाहर की आंखों से, शरीर की आंखों से जब आप योग में देख रहे हैं तो आपको माया ही दिखाई देगी। सारी माया है पंच तत्वों की, यही दिखाई देगी। हमें अंदर देखना है, यानी कि हमें जो ध्यान लगाना है, धारणा लगानी है, वो आत्मा को लगानी है। आत्मा प्रकृति में वास कर रही है, जीवात्मा, उसको ध्यान करके आत्मा के दर्शन करने हैं, यानी कि परमात्मा के दर्शन करने हैं। अब देखो, परमात्मा से बनी आत्मा, और आत्मा के प्रतिबिंब होने से, बदलने से जीव बन जाता है माया में। माया क्या है? प्रकृति का स्वरूप। और प्रकृति क्या है? मन का स्वरूप। यानी मन का स्वरूप प्रकृति है, प्रकृति का स्वरूप माया है, और माया का स्वरूप जीव है। और जीव माया में खेल रहा है, और माया को सच समझ रहा है। तो
जितना भी हम अंदर जाकर के जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीव कैसे ऑर्डर कर रहा है। जीव यानी कि माया में जीव आया, जीव ने प्रकृति को धारण किया, प्रकृति से उसकी बुद्धि बनी, महातत्व बना। महातत्व यानी बुद्धि एक ही बात होती है। और महातत्व से उसकी अंतस्करण बना, यानी कि मन बना, उसकी बुद्धि बनी, उसका चित्त बना जिसमें संस्कार रिकॉर्ड होते हैं। और उसके कारण अंतस्करण एक सूक्ष्म शरीर होता है और वो क्रिएट करता है इंद्रियों को। और इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रिया क्रिएट करती है तन मात्राओं को, तन मात्रा क्रिएट करती है पंच तत्व को, और पंच तत्वों में जब इंद्रिया कार्य करती है तो शरीर बनता है। फिर शरीर की इंद्रियां बनती हैं, फिर शरीर की जो पंच इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। जैसा अंदर होता है वो बाहर भी वैसा व्यक्त करती है। मतलब जो मन में होता है वैसा व्यक्त करती है, और जैसा आचरण होता है वैसा वो ग्रहण करती है। जैसे आंखें जो ग्रहण करेंगी मन वैसा बनेगा, कान जो सुनेंगे वैसा ही मन बनेगा। जैसा आप रस चखेंगे जीवा से वैसा भी आपका मन बनेगा। तो सारा मन को कंट्रोल कर रही हैं चीजें। जैसा आप स्पर्श करेंगे तो मन आपका वैसे ही बनेगा। तो जैसा मन बनेगा फिर वैसे संस्कार पड़ेंगे, वैसे स्मृति में रिकॉर्डिंग आएगी, फिर वैसे कार्य होगा। यदि आपका मन श्वेत हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तो आपके कार्य भी पवित्र होंगे, वाणी भी पवित्र निकलेगी, सोच भी पवित्र बनेगी, तो आपका ऑरा भी पवित्र बन जाएगा। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है आत्मा को, परमात्मा को और प्रकृति को। कोई भाग्यशाली ही होगा जिसके आत्म चक्षुओं के द्वारा परम धाम और परमात्मा का दीदार हो जाए। यानी कि परमात्मा तो देखिए सबका है, पर कोई भाग्यशाली आत्मा होती है जो परमात्मा का ध्यान करके दीदार करती है, जिसकी थर्ड आई ओपन होती है और जो सब कुछ जान जाती है। क्योंकि हम माया में रहते हैं, हम ही शरीर के संबंधों को असली संबंध मानने लगते हैं। जैसे कि अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपनी पुत्री, इसी को हम सब कुछ मान लेते हैं। इसी के कारण ही भूल होती है। अपने असली संबंध को हम नहीं जानते। शरीर को ही अपना असली रूप मान लेते हैं और अपने असली मूल संबंधों को हम भूल जाते हैं। हमारा असली मूल संबंध तो एक परमात्मा से है। परमात्मा हमारी आत्मा के अनादि प्रियतम है। जी, परमात्मा हमारी आत्मा के अनादि प्रीतम है। प्रीतम इसलिए कहा गया कि आत्मा और परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता, कभी अलग नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते, तभी उनको एक रस कहा गया है। परमात्मा को एक रस का मतलब है ना कुछ जाता है ना कुछ आता है, एकदम अटैच रहता है। यानी आत्मा परमात्मा का अंग है, वो कभी भी उससे अलग नहीं होता परमात्मा से। जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा है। तो मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की मैं हूँ प्रियतमा। जब आत्मा के प्रीतम परमात्मा है तो आत्मा क्या हुई? प्रियतमा हुई ना। यानी अंग हुई। यानी आत्मा अंग है परमात्मा की और परमात्मा इसके प्रियतम है। आत्मा को समझ लीजिए छोटी सी चितली सी उंगली है, हमेशा साथ रहती है। तो हमारे बिन वो नहीं, हम उनके बिन नहीं। क्यों? हमारे बिन वो नहीं, उनके बिन हम नहीं। हम और वो तो स्पर्श है,
यानी कि दोनों एक साथ है हमेशा, और दोनों में अद्वैत संबंध है। तो परमात्मा तो आत्मा से एक पल भी दूर नहीं हुए, वो तो हर पल आत्मा के साथ है। हम ही शरीर भाव में आ जाते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। आप यदि आत्मा को धारण करो तो सारा दुख पल में समाप्त हो जाएगा। एक पल में ही, हाँ, एक पल में समाप्त हो जाएगा यदि आप आत्मा को धारण करें। तो सारा मोह माया सब समाप्त है, ये माया सब समाप्त हो जाएगी। दुख तो जीव को होता है, दुख तो जीव को होता है, और जीव तभी मुक्त हो जाएगा जैसे ही दर्शन करेगा। तो आत्मा का दिल में तो परम धाम है, और परम धाम में परमात्मा वास करते हैं। तो आप परमात्मा को धारण करो, जैसे ही प्रेम की अवस्था आएगी सब कुछ आपको ध्यान में प्रकट हो जाएगा। यानी कि परमात्मा का स्वरूप आपको ध्यान में दिख जाएगा, आपको प्रकृति का स्वरूप भी दिख जाएगा, आपको मन का स्वरूप भी, आपको बुद्धि का स्वरूप भी, सारा कुछ आपको एक पल में दृष्टिगोचर हो जाएगा, सब पता लग जाएगा एक पल में। तो सब पता लग जाएगा कि हम परमात्मा में, परमात्मा हम में। हम परमात्मा में, परमात्मा हम में। आत्मा परमात्मा का तो कभी वियोग ही नहीं हुआ। वो तो अनंत अनादिकाल से हमारे साथ है और साथ ही रहेंगे। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें हैं, सागर और सागर की लहरें हैं, देखिए ना अपनी सागर और सागर की लहरें कभी जुदा नहीं होती। चांद और जैसे चांद की चांदनी है, जैसे फूल है, फूलों की सुगंध है, जैसे हसीन चेहरों पर हसीन मुस्कुराहट है। तो आदि आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो माया में इंसान इतना डूब गया है कि वो सोचता है कि मैं कैसे ढूंढूं परमात्मा को, परमात्मा से तो मेरा वियोग हो गया। तो वियोग का अनुभव हमें माया करा रही है, और माया को हमें समझना होगा विवेक से। तो माया क्या है? तो माया के 5 तत्व हैं, यानी 5 तत्वों की जो प्रकृति आप देख रहे हैं ये सब माया है। जो इन आंखों से, 5 तत्वों की आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब छलावा है, सब माया है। ये पल में बनती है, पल में बिगड़ती है, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो सब माया है। तो हमें प्रकृति से परे देखना है। जब भी हम ध्यान लगाएं तो हमें इस माया को नहीं देखना, यानी इन आंखों से नहीं देखना, हमें अंदर की नेत्रों से देखना है। हमें प्रकृति से परे देखना है ध्यान में हमेशा, क्योंकि इन आंखों से देखेंगे तो माया ही दिखेगी। ये माया की आंखें हैं तो माया ही दिखेगी। मन की आंखों से देखो ना, जीवात्मा की आंखों से देखो, उसे आत्मा के दर्शन होंगे। आत्मा के दर्शन होंगे तो उसमें परमात्मा के दर्शन होंगे। इस तरह से दर्शन होंगे। तो हमें भेद का ध्यान लगाना है, यानी हद का ध्यान नहीं लगाना। ये 5 तत्वों की माया की दुनिया हद कहलाती है, तो हमें बेहद में जाना है, हद से परे, यानी बेहद की सोच लानी है। इस हद की सोच नहीं, बेहद की सोच लानी है। आपकी बुद्धि फिर देखना बेहद की बन जाएगी, विशाल बन जाएगी, और बहुत विशाल हो जाएगी। आपकी थर्ड आई खुल जाएगी, और जैसी थर्ड आई खुलेगी आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, आपको आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, सब कुछ पता लग जाएगा। आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी रहनी बदल जाएगी, आपका खान पान बदल जाएगा,
आपकी बोलचाल बदल जाएगी, आपकी वाणी बदल जाएगी। आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी, आपकी आवाज में पवित्रता आ जाएगी, वाणी भी बहुत सुरीली हो जाएगी। आपका ऑरा भी पवित्र हो जाएगा। आपके मिलने वाले सब बदल जाएंगे। आपके मित्र भी बदल जाएंगे, खान पान बहुत शुद्ध हो जाएगा। आप पवित्र भोजन करने लगेंगे, तामसिक चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। आप हमेशा के लिए पवित्र हो जाओगे। आप सोचो, जब सागर अपनी लहरों को त्याग नहीं सकता तो परमात्मा अपनी आत्माओं को कैसे अकेला छोड़ देंगे? आप सोचिए। समझे? सागर अपनी लहरों को त्याग नहीं सकता तो परमात्मा अपनी आत्माओं को कैसे अकेला छोड़ेंगे? वो तो हर पल आत्माओं के साथ है। तो दुखी क्यों होते हो? ये माया का संसार तो कुछ पल के लिए एक स्वप्न के समान है। इस मायावी संसार में तो तृष्णा ही तृष्णा है, यानी दुख ही दुख है, क्योंकि तत्व दुख देते हैं। तो हमें तत्वों को याद नहीं करना, चित्र को याद नहीं करना, चेहरों को याद नहीं करना, गंध को, स्पर्श को, कुछ भी याद नहीं करना। इससे परे जाना है। शब्द से परे, रूप से परे, स्पर्श से परे, गंध से परे, सबसे परे। इससे परे जाएंगे तो हमें प्रकृति से परे हो पाएंगे। जहाँ परम तत्व है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हमें आनंद को धारण करना है, उस सुख को धारण करना है जिसे परम सुख कहते हैं। भाइयों, इस सृष्टि में 3 प्रकार के दिल होते हैं। यानी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो इस सृष्टि में 3 प्रकार के दिल होते हैं। एक शरीर का दिल होता है जिसमें मांस और खून का लोथड़ा होता है जी, और दूसरा दिल होता है जिसमें जो जीव का दिल होता है, जिसमें सिर्फ माया ही माया होती है। फिर तीसरा दिल जो होता है वो आत्मा का दिल होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होते हैं। जब हम सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं तो शरीर भाव से, जैसे कि जीव भाव से ऊपर और संसार भाव से, तो क्या होता है? हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है जी। और फिर और ध्यान करते हैं तो योग में पता चलता है कि वो तो जैसे ही आपकी आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है सामने, परमात्मा यानी प्रकट होते हैं, तो पता चलता है वो और हम तो एक ही हैं। जब सारे पर्दे हट जाते हैं तो पता चलता है कि वो और हम तो एक ही हैं, परमात्मा और मैं तो एक ही है। हर जगह तू ही तू है, मैं तो हूं ही नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जी भाइयों, बाकी और आगे समझाते हैं जो भी। थैंक यू। आप इतना अभी समझिए, परमात्मा आपको और समझाएंगे। तो परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा ही है। हम परमात्मा में, परमात्मा हम में है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। सारे तत्व उसी के अंदर है, सब कुछ उसी के अंदर है। परमात्मा तो बहुत विशाल है, वही सुनाता है, वही सुनता है। अपनी स्थिति को बदलिए, ध्यान कीजिए और अपना रहन सहन संग बदलिए, अपने विचार बदलिए। जैसे आप शुद्ध वातावरण में, यानी कि शुद्ध वायुमंडल में रहेंगे तो आपके विचारों में शुद्धता आएगी, खान पान में शुद्धता आएगी, बहुत बदलाव आएगा।
कोशिश करके देखिए, यही सत्य है। कण कण में वो समाया है परमात्मा, कोई भी कण उसके बिना मूव नहीं कर सकता। हर कण में वो व्यापक है सत्ता रूप से। आपके हृदय में, जीव के हृदय में, आत्मा के हृदय में जब आप ध्यान करेंगे तो आपके हृदय में ही आपको परम धाम मिलेगा और उसमें परमात्मा वास करते हैं। तो ध्यान लगाइए, अपना हृदय शुद्ध कीजिए तो आपका हृदय में ध्यान लगेगा, यानी आपका आत्मा में, प्रकृति में ध्यान लगेगा। आपको ध्यान कीजिए, योग कीजिए। योग से ध्यान लगता है और ध्यान से समाधि लगती है, समाधि में दर्शन होते हैं। और उसमें ही दर्शन के बाद आपको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। ये जीवन इतना सरल लगता है, इतना अच्छा लगता है, सबसे प्रेम हो जाता है। ये दुनिया पूरी उसी की है, उससे बहुत प्रेम हो जाता है, वैराग आ जाता है। वैराग मतलब इस माया का और इस चेतन का पता लग जाता है। तो आपको जितनी भी चेतनाएं हैं, चेतन तत्व है, सबसे प्रेम हो जाएगा। फिर आप तत्वों को नहीं देखेंगे जो आकर्षण बने हुए हैं हमारे, उससे ध्यान हट जाएगा। आकर्षण हमें तत्वों से होता है जो हमें आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम भी तो तत्वों की आंखों से देखते हैं, इसलिए आकर्षित होते हैं। आपकी सोच, विचार, आचार सब बदल जाएगा। देखना, कोशिश कीजिए। थैंक यू। ओम शांति, प्रणाम।